दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता और कांग्रेस के पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी का गोली मार करके हत्या कर दी गई है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कल रात के 9 बजे मुंबई के बांद्रा वेस्ट से अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से जब वो बाहर आ रहे थे और ऑफिस के बाहर जब वो पटाखे फोड़ रहे थे, तभी 3 लोग संदिग्ध लोग कार से उतरे और उसके ऊपर 6 राउंड फायरिंग किया। और उसके बाद तुरंत उसे लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। अगर हम बात करें तो मुंबई में एनसीपी अजीत बूट पवार के नेता जो है बाबा सिद्दीकी, जिनके बेटे जिशान सिद्दीकी कांग्रेस की तरफ से विधायक थे बांद्रा वेस्ट से, उनका गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। और 3 हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग किया था। हमलावरों ने हमला करने के बाद भागने की कोशिश की। उस दौरान 2 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार बताया जा रहा है। उन दोनों ही हमलावरों में से एक हमलावर जो है वो हरियाणा से है और दूसरा यूपी से है। दोनों ही अलग अलग राज्यों से है। और कुछ समय पहले ही कुर्ला में उन्होंने एक रूम जो है वो रेंट पे लिया था, जिसका किराया 14,000 बताया जा रहा है। और उन्हें पूरा पूरा प्लान बताया गया था। सुपारी किलर का मामला यहाँ होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें तो तीनों में से एक फरार है, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ने पूरे मुंबई के अंदर नाकेबंदी कर दिया है। और तीसरा भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो तीनों को ही अरेस्ट कर लिया है। और हम बात करें तो कल विजयदशमी के दिन 9:15 पे जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, तभी घात लगाए 3 हमलावरों ने, जो मुंह पे पट्टी बांध रखे थे, हमला कर दिया। उसमें से एक गोली जो है उनके कार के शीशे पे लगी, जबकि 3 गोली जो है वो बाबा सिद्दीकी को लगी, जिसमें 2 गोली पेट पे लगी और एक गोली जो है उसके सीने पे जाके लगी थी। बताया यह जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही उसे वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिया था। इसके बावजूद जो है उनके ऊपर हमला होता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था कितना सीरियस है, कितना हालात खराब है। इससे पहले आपने देखा होगा कि शिवसेना के नेता पर, शिवसेना के ही एक और नेता जो सिंधे ग्रुप के, उन्होंने लाइव होकर के फायर कर दिया था, उनको भी मौत के घाट उतार दिया था। और ये बाबा सिद्दीकी एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। काफी लंबे समय से वो कांग्रेस में थे। बाद में उन्होंने कुछ समय पहले ही, 1 साल पहले ही जो है कांग्रेस से इस्तीफा देकर के एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए थे। और उसके बाद हालांकि कुछ समय पहले ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के गृह मंत्री है, उनके कार्यशैली पर सवाल उठाया था जब बदलापुर में घटना हुई। तो उन्होंने कहा कि उसके पास उतना क्षमता नहीं है कि वो सही तरीके से कंट्रोल कर पाए महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। धमकियां मिलने के बाद उन्होंने शिकायत किया था मुंबई पुलिस के पास। और उसके बाद उनका जो मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय से गुहार लगाया था कि इन्हें वाई कैटेगरी का सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा देने के बावजूद कल रात 9 बजे उसे ताबड़तोड़ फायरिंग में मौत के घाट उतार दिया गया है। आपको बता दूं, दिशा बाबा सिद्दीकी जो है वो नेता के साथ साथ बॉलीवुड में भी काफी अच्छा खासा पकड़ रखते हैं। वो हर साल एक रमजान के समय में इफ्तार पार्टी रखते हैं, जिसमें तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दिग्गज उसमें शिरकत करते हैं, साथ साथ राजनेता भी शिरकत करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो नेता और सेलिब्रिटीज दोनों प्रकार के थे और काफी सहनशील इंसान थे। वो मूल रूप से जो है वो बिहार के गोपालगंज के रहने वाले थे। काफी समय से वो वहां गए और छात्र राजनीति से ही वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लगभग 45 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद जो है वो एनसीपी में ज्वाइन हो गए थे। आपको बता दूं कि उनका चर्चित एक और चीज रहा है कि जब वो शाहरुख खान सलमान खान में आपस में झगड़ा चल रहा था, तो उन्होंने ही अपनी दावती इफ्तार पार्टी में दोनों की मुलाकात करवाई थी और दोनों की दोस्ती करवाई थी। तो ये था बाबा सिद्दीकी। और बाबा सिद्दीकी की अगर हम बात करें जन्म की, कहाँ से जन्म लिया, कहाँ पर क्या थे, तो उसकी हम बात करें तो बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में हुआ था और स्थान है पटना। जी हाँ, बिहार के रहने वाले थे। और पत्नी का नाम थी सहजीन सिद्दीकी। बच्चे उनके दो है, आतिया सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी उनके बेटे हैं, जो बांद्रा वेस्ट से अभी विधायक भी है। और वर्तमान में शिक्षा उन्होंने बीकॉम किया था। अगर राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो राजनीतिक जीवन में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस ज्वाइन किया था 1977 में। उसके बाद 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तालुका से महासचिव बने थे। उसके बाद 1981-82 में जो है बांद्रा तालुका के अध्यक्ष बने। 1988 की हम बात करेंगे
तो मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने दिशा बाबा सिद्दीकी। उसके बाद 1999 में बांद्रा वेस्ट से वो विधायक बने थे और 2000 में महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2004 में, तो बांद्रा वेस्ट से वो दूसरी बार विधायक बने थे यहाँ पर। उसके बाद 2009 में बांद्रा वेस्ट से तीसरी बार वो विधायक बने थे। उसके बाद 2014 में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बने। उसके बाद 2014 में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी बने थे। 2019 में मुंबई महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बने थे और 2024 में वो कांग्रेस को अलविदा कहते हुए एनसीपी अजीत पवार ज्वाइन कर लिया था। बाबा सिद्दीकी एक जाने पहचाने नाम थे मुंबई के अंदर, जिन्हें तमाम सेलिब्रिटीज के साथ बड़े बड़े उद्योगपति में पैठ था, लेकिन उनको बताया ये जा रहा है कि इनका जो हत्या का तार है वो धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहा है और उनके 3 शूटरों ने ही इन पे हमला किया था। हालांकि उन्होंने बताया था उस समय पहले शिकायत किया था कि उन्हें बार बार धमकियां मिल रही है और जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान करवाया गया था, लेकिन ये सुरक्षा भी उनके लिए जो है नाकाफी साबित हुआ और कल रात 9:15 पे उनके ऊपर हमला किया गया 3 हमलावरों के द्वारा। और जब उसे लीलावती अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि हमने पूरी कोशिश की उसे होश में लाने की, लेकिन हम लाने में नाकाम रहे। अब बाबा सिद्दीकी का जो मामले में पूरे महाराष्ट्र के अंदर राजनीति फैल गई है और लगातार जो विपक्षी नेता है, महाविकास आघाड़ी के नेता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हो, चाहे शिवसेना हो जो उद्धव ठाकरे का हो, सभी कांग्रेस के महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सारे के सारे नेता एक साथ आज दोपहर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं कि इतने बड़े नेता का आखिर कैसे हत्या हो सकता है, वो भी मुंबई के बांद्रा जो काफी पॉश इलाका है, काफी सुरक्षित इलाका माना जाता है बांद्रा, जहां पर बड़े बड़े रईस रहते हैं हमारे देश के, चाहे वो अंबानी हो, महिंद्रा हो, टाटा हो, सभी बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े अभिनेता है, सभी बांद्रा में ही रहते हैं। और इतने सुरक्षित इलाके में भी आखिर कैसे हमला हो सकता है, कैसे इतने बड़े नेता का हत्या किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज सवालों के घेरे में है, लेकिन खुशी की बात यह है कि इन तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनसे लगातार पूछताछ की गई है, उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने मुंबई दिल्ली पुलिस के सेल, उसके साथ साथ यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस से भी संपर्क साधा है। इनके गांव, इनके तालुका से पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या कैसे इन्होंने हत्या की, किसने इसको सुपारी दिया, किसने इसको प्रोत्साहित किया। इन तमाम सबूत अभी फिलहाल सबूत से पड़े हुए हैं, लेकिन मुंबई में फिलहाल अभी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े नेता का हत्या कैसे हो सकता है, जो अजीत पवार गुट से जुड़े हुए थे और सत्ता पक्ष के नेता थे, कोई विपक्ष के नेता नहीं थे, सत्ता पक्ष के नेता होने के बावजूद, वाई प्लस सिक्योरिटी के बावजूद उनकी हत्या कर दी जाती है मुंबई के सबसे पॉश इलाके में। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में फिलहाल कानून व्यवस्था कितना सही है। जंगल राज वहां पर चल रहा है, तमाम तरह की खबरें आती है, कभी बदलापुर घटना हो जाती है, कभी नीतीश राणे वहां पर जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो विवादित बयान देते हैं और उन्हें कोई अरेस्ट नहीं किया जाता है। और वहां के जो गृह मंत्री है देवेंद्र फडणवीस, वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं करने पा रहे हैं। तमाम तरह की जो खबरें हैं वो मुंबई के लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि आखिरकार इतने बड़े नेताओं का हत्या कैसे कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये हत्या सही है, कैसे हुआ, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।